नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमएस न्यूज विपिन पांडे के साथ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, और प्रशासन मुर्दाबाद, 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 और प्रशासन मुर्दाबाद, 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 एबीवीपी जिंदाबाद, 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 एबीवीपी जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, वंदे वंदे। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस शाहिद केदारनाथ महाविद्यालय माहूगंज के कई छात्रों के रिजल्ट खराब आए हुए हैं, जिसको लेकर एबीवीपी के संगठन के छात्र छात्राओं ने प्राचार्य कक्ष में बैठकर नारेबाजी की। और जहां तक जानकारी निकाल कर आई है, एबीवीपी के द्वारा छात्रों के द्वारा बताया गया कि माहूगंज महाविद्यालय में प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के नंबर ही विश्वविद्यालय में नहीं भेजे गए थे, जिस कारण से बच्चे के भविष्य के साथ कॉलेज प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है। माहूगंज में भी एबीवीपी के छात्रों का यह भी कहना है कि माहूगंज महाविद्यालय में एक भी क्लास नहीं लगती है, सब प्रोफेसर इधर उधर बैठे रहते हैं और कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो माहूगंज विधायक कई बार स्कूलों में भी पिछले वर्ष पढ़ने जाते थे, लेकिन माहूगंज महाविद्यालय में काम से काम ऐसा करिए कि जो प्रोफेसर है छात्र छात्राओं को पढ़ाया नहीं जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। दूर दूर से आए हुए बच्चे वापस चले जाते हैं। माहूगंज विधायक कॉलेज प्रोफेसर पर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप माहूगंज प्रतिनिधि हैं और ऐसे प्रोफेसर से दंडवत होइए और उनसे कहिए कि यह जो छात्र छात्राएं देश के भविष्य है, जो दूर से आते हैं उनको पढ़ाइए, क्योंकि इसके बदले में सरकार आपको वेतन देती है। यहाँ कब आएंगे माहूगंज विधायक जी, ताकि जो छात्र छात्राओं के पढ़ाई के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वह ना हो सके और विधिवत पढ़ाई हो। हालांकि महाविद्यालय केंद्र से संबंधित होता है, लेकिन आप माहूगंज के जनप्रतिनिधि हैं और अक्सर अपने सत्य की लड़ाई लड़ी है, तो यह जानना चाहते हैं कि महाविद्यालय के छात्र छात्राएं की समस्याओं को लेकर इस आप महाविद्यालय माहूगंज में कब आकर दंडवत होंगे, और जो प्रोफेसर द्वारा इस तरह से छात्र छात्राओं भविष्य के साथ सवाल के साथ खिलवाड़ किया गया है, उन पर आप क्या कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे। आइए आपको सीधे ले चलते हैं कॉलेज महाविद्यालय की ओर, जहां पर आईवीपी के छात्र धरने पर बैठे हुए हैं और छात्रों का क्या कहना है, और साथ में कराची कॉलेज के प्राचार्य का क्या कहना है। देखिए पूरा अपडेट। जो टीचर संबंधित थे शायद वो नहीं जमा कर पाए, है ना, जबकि बार बार सूचना कॉलेज के माध्यम टीचर्स को दी गई थी, सब बता टीचर ने गलत किया है तो उनसे हम संबंध में बात करते हैं, नोटिस जारी करते हैं, क्यों आपने किया। बच्चे हमारे, हमको नहीं पता था, हम विश्वविद्यालय पर क्यों कहते विश्वविद्यालय ऐसा कर रहा है, क्योंकि मेरे कार्यकाल का नहीं था। ये अक्टूबर या नवंबर बताते हैं, पोर्टल खुला था, उस समय इन्होंने नहीं जमा किया था, मुझे नहीं पता था। जब रिजल्ट इनका ऐसा हुआ तो मैंने कहा विश्वविद्यालय की कमी होगी, विश्वविद्यालय से बात किया, एक हफ्ते में ठीक करते हैं। अब जब ये आ गई सूचना आ गई कि नहीं हमारे महाविद्यालय के लोगों की कमियां हैं, तो हमारे उसी का हम पता कर रहे हैं। अब वो लिस्ट ला ही रहे हैं और भी ये लिस्ट निकाली गई है फर्स्ट ईयर की जिनकी कमियां हैं, सेकंड ईयर और फाइनल की भी लिस्ट आ रही है कि तुम्हारे लिए आए हैं। अभी तो ये तो विद्यालय की कमी है। नहीं, विद्यालय की कमी, महाविद्यालय की कमी तात्पर्य है गार्ड हमने रखा है इसीलिए कि आई कार्ड वाला कोई हो या यूनिफॉर्म वाला ही अंदर जाए, या कोई विशेष परीक्षार्थी है उसकी परीक्षा चल रही है ऐसे मुझसे पूछ करके, या कोई किसी को मार्कशीट लेनी है जब मैं अनुमति देता हूं तब ऐसा विद्यार्थी सिंगल कोई जाता है। ये समूह में बच्चे आज बता रहे हैं कि 8-10 लड़के आए मारपीट करके चले गए। अब ये कोई इसके पहले कोई बच्चा यहाँ सूचना नहीं दिया, न कोई आवेदन पत्र दिया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, तो हम उसको संज्ञान में लेते, पूछते अपने हम गार्ड से कि तुम कहाँ थे, क्यों ऐसे लड़की कब घुसे हुई है। मौखिक रूप में अभी तत्काल जब इन्होंने ये अभी आए हैं अपना ये आवेदन पत्र देने के लिए, तो ये अभी चर्चा कर रहे हैं, तो अब हम गार्ड से पूछते हल निकालिए और बच्चों का रिजल्ट अविलंब आना चाहिए, यही मेरा है। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के प्रति मेरी दुर्भावना नहीं, कोई व्यक्तिगत कोई सोचता होगा कि सर नहीं हम बच्चों के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह है कि हमारे यहाँ गलती हुई, मुझे नहीं पता था कि मेरे यहाँ, क्योंकि बात पहले की है, लगभग 2 महीने पहले की है, जब फीड करना था, नहीं फीड किया उन्होंने, तो अब जिन्होंने नहीं फीड किया उनको हम सूचना देंगे, उनसे हम लेंगे, उनका उत्तर लेंगे, यदि उत्तर वो गलत देते हैं तो संबंधित कार्यवाही होगी, यही कर सकते हैं। और फिर यह है कि रिजल्ट के लिए अविलंब तुम्हारा जो है भेजा जाए, ऑफलाइन भेजें, जैसे वो सूची जानी चाहिए, ऑनलाइन बंद हो गया तो ऑफलाइन सूची भेजी जाएगी और जिससे रिजल्ट तुम्हारे अविलंब निकले, ठीक है, यही कर सकते हैं। बाकी तुम्हारे मैं आपका कमल नयन तिवारी, मैं विद्यार्थी परिषद का रीवा विभाग का विभाग संयोजक हूँ। आज आप लोग कॉलेज ऑफिस के अंदर धरना बैठे हैं, क्या वजह है? अभी कुछ दिन पहले पूर्व में सामान्य छात्र और विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने प्रचार को ज्ञापन दिया, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया। रिजल्ट आया, रिजल्ट में प्रत्येक छात्र छात्राओं को फेल कर दिया जाता है।
फैल इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि कॉलेज प्रशासन द्वारा उनका प्रैक्टिकल का नंबर और प्रोजेक्ट का नंबर न तो ऑफलाइन न तो ऑनलाइन भेजा नहीं गया। विश्वविद्यालय में नंबर नहीं चढ़ के आया तो उनको सभी छात्र छात्राओं को फेल कर दिया जाता है। रिजल्ट आता है, सभी छात्र छात्रा अपना रिजल्ट देखते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमने तो प्रैक्टिकल दिया था, प्रोजेक्ट भी दिया था, लेकिन हमारा नंबर क्या हुआ, हमने फेल कैसे हुआ। तो कॉलेज प्रशासन के पास आते हैं और प्रिंसिपल से बात करते हैं तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि हमारी गलती नहीं है, ये विश्वविद्यालय की गलती है, ये विश्वविद्यालय नंबर चढ़ाने का काम करता है, ये नंबर चढ़ाने का काम हमारा नहीं है। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता इसको पता किया कि आखिर में गलती किसकी है, विश्वविद्यालय की गलती है, महाविद्यालय की गलती है। तो निकल के आता है कि महाविद्यालय शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय के आज तक प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकल का नंबर ही नहीं भेजा गया। जब नंबर नहीं भेजा गया तो छात्र छात्राओं को नंबर चढ़े कैसे। विषय तो यहाँ आता है, आपको 10-15 दिन पहले भी सूचना के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया गया था। आज तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया और आज तक आपने नंबर प्रैक्टिकल का प्रोजेक्ट का नंबर क्यों नहीं भेजा। इन तमाम विषयों को लेकर आज विद्यार्थी परिषद जब शांति तरीका से विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता प्रिंसिपल को ज्ञापन देने जाता है, प्रचार जी का जो बात करने का तरीका, ज्ञापन लेने का तरीका वो बिल्कुल गलत था, जिसके कारण से सूचना मिलती है। मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, मैं भी आज यहाँ पर बैठा हूँ। जो दोषी है, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीए का हो, चाहे बीकॉम का हो, उन्होंने आज तक नंबर क्यों नहीं भेजा। जो पेपर होता है 6 महीना पहले और 6 महीने बाद रिजल्ट जारी होता है, तो आपने आज तक आपने नंबर क्यों नहीं भेजा। और आज तक नंबर यदि आपने कहा, ये गलती, अपनी गलती को छिपाने के लिए कॉलेज प्रशासन विश्वविद्यालय के ऊपर थोप देता है। यहाँ मऊगंज को पढ़ने वाला छात्र छात्रा किसके पास विश्वविद्यालय में जाए, थोड़ा नंबर चढ़ा दो। जब आपने नंबर यहाँ से भेजा नहीं तो नंबर चढ़े कैसे। कुछ अर्थदंड की बात कर रहे थे। 10,000 रुपए का विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 10,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। किसके लिए कि आज तक आपने नंबर क्यों नहीं भेजा। इसलिए ये मैं दिखा रहा हूं आपको, आप इसको देखिए। ये 10,000 रुपए का प्रचार जी हमारे कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि हमारी गलती है कि विश्वविद्यालय की गलती है। आज तक हमारे प्रचार जी को यह नहीं पता था कि कॉलेज प्रशासन की नंबर भेजने का काम क्यों नहीं किया, ये कॉलेज की गलती है कि विश्वविद्यालय की गलती है। और आज जब कहते हैं कि हमें पता चला है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा गलती की गई है, हम उनसे बातचीत करेंगे। अरे आप कैसे बातचीत करेंगे। अब मैंने कहा कि आप सर उनसे, मैंने बोला कि सर उनको बुलाइए, आपने नंबर भेजने का काम क्यों नहीं किया, गलती क्या कारण था कि आपने नंबर नहीं भेजा अभी तक। तो प्रसाद जी ने कहने लगे कि आपने ज्ञापन देने आए हो कि बड़ी बड़ी बातें करने आए हो। इस तरह के हमसे बात करते हैं तो समाज छात्रों किस प्रकार से बात करते हैं। आप एबीवीपी के कार्य क्या है बताएं। मैं विद्यार्थी परिषद का रीवा विभाग का विभाग संयोजक हूँ। आपने मऊगंज विधायक को भी इस बारे में जानकारी दी क्या। देखिए, ये विधायक जी का काम नहीं है, ये कॉलेज प्रशासन का काम है और कॉलेज प्रशासन इसका काम करता है, विधायक जी का काम नहीं है। वोट करना चाहिए। मैं हूँ ना, ये विद्यार्थी परिषद है ना, मैं आया हूं इनके साथ, ये छात्र छात्राओं के साथ जो समस्या को समाधान करने का काम हमारा है, विद्यार्थी परिषद का है। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता यहाँ पर बैठा है, मैं भी इस महाविद्यालय का छात्र हूँ। कोई अलग से नहीं है, इनके बात करने का तरीका और जिस प्रकार से कॉलेज प्रशासन प्रचार जी यहाँ वातावरण स्थापित करना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा, न यहाँ का महाविद्यालय स्वीकार करेगा। मैं आपको बता दूं, आज तक इस महाविद्यालय में एक भी क्लास नहीं लगाई जाती है, एक भी क्लास। इतनी ज्यादा गुटबाजी हो गई महाविद्यालय में, एक भी प्राध्यापक पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, एक भी प्राध्यापक क्लास के अंदर नहीं जाता। सारे छात्र छात्राएं गांव से आते हैं इतनी दूर से, उनकी क्लास नहीं लगती है। वो जब विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता को पता चलता है, प्रचार को बताने आता है कि सर क्लास नहीं लग रही है, सर बोल देते हैं क्लास लगेगी, हम इसको दिखवाते हैं, और आज तक क्लास नहीं लगाएगी। यूनिफॉर्म आई कार्ड लगाए हैं, कोई यूनिफॉर्म आई कार्ड के कोई भी छात्र इस यूनिफॉर्म आई कार्ड के आता नहीं। बाहरी छात्र आते हैं, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पीट के चले जाते हैं। यहाँ का कॉलेज प्रशासन दर्शक बन के देखता रहता है कैसे मजा चल रहा है। इसके बारे में आपने बताया, सब कुछ पता है इनको, सब कुछ देखते हैं कि पढ़ने से ज्यादा न पढ़ने वाला छात्र महाविद्यालय के अंदर है, जिसका एडमिशन कॉलेज में नहीं है, वो भी कॉलेज के अंदर है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं रहता है। लिखित में आपने आवेदन कई बार ज्ञापन दे चुका, कई बार आवेदन दे चुका। एक हफ्ते पहले इनका अच्छा ज्ञापन हुआ था, उसके आज तक इन्होंने पता नहीं करवा पाया कि नंबर किसने नहीं भेजा था। आज सर को पता चलता है कि हमारी गलती है। जो गलती किया उसको आप बुलाओ ना। मैंने कहा कि ये नंबर भेजने का काम इनका था, नंबर क्यों नहीं भेजा। यदि आपने नंबर भेजा फिर 10,000 रुपए का अर्थदंड क्यों लगाया गया आपको, बताओ आप। यहाँ पढ़ाने वाला जो प्राध्यापक है, ये महा शिक्षा का जो मंदिर है, कॉलेज को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। पढ़ाने वाला प्राध्यापक राजनीति में लिप्त है, उसको राजनीति ज्यादा है दिखती है, राजनीति करने में व्यस्त है, क्लास लगे या ना कहे। तो मैं इनको संदेश देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि महाविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, राजनीति का अखाड़ा नहीं। और जिसको राजनीति का अखाड़ा बनाना है, जिसको राजनीति महाविद्यालय के अंदर करना है, तो प्राध्यापक पद से इस्तीफा दे, तब जाकर राजनीति करे।
महाविद्यालय में पढ़ाने वाला प्राध्यापक यहाँ छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए नियुक्ति हुई है और प्राध्यापक बना है छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए हुआ है, राजनीति करने के लिए नहीं। राजनीति महाविद्यालय के अंदर नहीं करने देंगे, किसी भी कीमत में, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए।